जय हिंद दोस्तों, यदि आपको सीरियसली यानी कि सच में एक अच्छा सरकारी नौकरी लेनी है तो इस वीडियो को जो भी मैं आपको वैकेंसी बताऊंगा इसमें आपको जरूर से जरूर फॉर्म को भरना है, क्योंकि इसमें फॉर्म को भरने का सबसे बड़ा फायदा जानते हैं क्या है कि आपको 2 से 3 महीना के अंदर अंदर आपका एग्जाम भी हो जाएगा। यानी कि आपको कहने का मतलब कि इसमें बहुत ज्यादा आपको नौकरी में चांस आपको देखने को मिलने वाला है, यानी कि जल्द से जल्द आपको एक अच्छा सा सरकारी नौकरी मिल सकता है। और ये जो वैकेंसी आपको निकल करके आया है ना, हो सकता है आपको ये वैकेंसी अगले साल देखने को न मिले, 2 साल के बाद देखने को मिले, 3 साल के बाद देखने के लिए मिले, 5 साल के बाद देखने को मिले, लेकिन आपको ऐसा वैकेंसी आपको हो सकता है अगले साल आपको देखने को न मिले। इस बार आया है तो फॉर्म को भर दीजिए और आपको यही सिंपल योग्यता मांगा, 10th पास मांगा, 12th पास मांगा, ग्रेजुएशन पास मांगा, यही नॉर्मल आपको योग्यता मांगा है। और कुछ वैकेंसी आपको मैं ऐसा भी बताने वाला हूँ जो कि आपको लंबे समय के बाद यानी कि 5 साल 6 साल के बाद आपको ये वैकेंसी आपको देखने को मिला है। यानी कि आपको आगे हो सकता है आपको अगले साल आपको देखने को न मिले, 5 साल के बाद देखने को मिले, 10 साल के बाद देखने को मिले, न मिले। यानी कि इस बार आया है तो फॉर्म को भर दीजिए, काफी शानदार आपको मौका है और इसमें एक सीट ले लीजिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जो भी मैं 5 वैकेंसी बताऊंगा, 5 में से चुन करके 1-2 वैकेंसी को जरूर से जरूर ट्राई कर दीजिएगा। तो चलिए पहली वैकेंसी से स्टार्ट करते हैं। पहली वैकेंसी कौन सी है? देखिए, पहली वैकेंसी के अगर विभाग की बात करें तो आईओबी, आईओबी, आईओबीएलबीओ, जिसे आईबीओ के मतलब क्या होता है तो इंडियन ओवरसीज बैंक में आपको निकल करके आया है। एलबीओ का, एलबीओ मतलब आपको होता है लोकल बैंक ऑफिसर का, इसमें निकल करके आया है। टोटल इसमें पोस्ट की अगर बात करें तो टोटल पद कितना आपको निकल करके आया इसमें, तो टोटल पोस्ट आपको 400 आपको टोटल सीट आपको इसमें निकल करके आया है। क्लियर है? अगर इसमें आपको बात करें एज की तो कम से कम आपको 20 साल चाहिए और अधिक से अधिक आपको 30 साल। यूआर यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यदि आप ओबीसी से हैं तो 3 साल का छूट और एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 5 साल का छूट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? अगर इसमें फी की बात करें तो 850 रुपए रहेगा जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस। बाकी यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं, महिला है, तो 175 रुपए यहाँ पे लगने वाला है। क्लियर है भाई? अगर इसे अप्लाई की बात करें भैया कब से कब फॉर्म कब चलने वाला है, तो इसका आपको फॉर्म चलेगा 12 मई, 12 मई से स्टार्ट है और इसका लास्ट डेट आपको 30 मई तक होने वाला है। क्लियर है? 30 मई के पहले ही फॉर्म को इसमें आपको भरना होगा। क्लियर है? अगर इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन आपको बैंक की नौकरी है, एलबीओ का नौकरी, तो इसमें आपको ग्रेजुएशन पास मांगा है। ग्रेजुएशन में आपका कितना भी नंबर है तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। क्लियर है? अगर बात करें सेकेंड नंबर वैकेंसी की तो सेकेंड नंबर वैकेंसी आपको 10वीं वाले भी भरेंगे, 12वीं वाले भी भरेंगे और जिन्होंने आपको ग्रेजुएशन कर रखा है वो भी आपको इस फॉर्म को भरेंगे। हम बात करने वाले हैं मेरे भाई आपको किसमें निकल करके आया, तो आपको बीओबी, बीओबी यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको प्यून पोस्ट के लिए आपको निकल करके आया है। प्यून बोले या चपरासी बोले, आपको यही सब निकल करके प्यून या चपरासी के लिए पद का क्या नंबर रहने वाला है तो भैया प्यून, प्यून जिसको आपको चपरासी के नाम से भी जाना जाता है। टोटल पोस्ट की इसमें बात करें टोटल सीट आपको इसे 500 निकल करके आया है भैया, जो कि आपको सीट अपने आप में इनम है, काफी आपको सीट बढ़िया है इसमें। इसमें एज की बात करें, क्या एज इसमें मांगा है, एज समझ लीजिए। सबसे पहले एज आपको कम से कम आपको 18 और अधिक से अधिक आपको कितना चाहिए तो 26 चाहिए यूआर ऑन रिजर्व के लिए। बाकी यदि आप ओबीसी से हैं तो 3 साल का छूट और एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 5 साल का छूट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फी की बात करूँ 600 रुपया लगेगा आपको जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का। बाकी यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 100 रुपया लगेगा। और लास्ट डेट की इसके बात करें तो इसका फॉर्म आपको अब चल रहा है, ऑलरेडी स्टार्ट है और इसका लास्ट डेट आपको 23 मई तक होने वाला है। तो फॉर्म को आपको इसमें अगर इसे फॉर्म भरना चाहते हैं तो 23 मई से पहले फॉर्म को भरना पड़ेगा। और बात करें तीसरी नंबर वैकेंसी की तो तीसरी नंबर वैकेंसी आपको इसमें लगभग सैलरी आपको 50,000 देखने को मिलेगा। आपके कंधे पर डबल स्टार मिलेगा, वर्दी मिलेगा, काफी सम्मानित वाला जॉब ये रहने वाला है। जिसमें आपको मैं क्या करने वाला, दरोगा का पोस्ट आपको निकल करके आया झारखंड में, आपको दरोगा का यानी कि जेएसएससी दरोगा का, जिसमें आपको कंधे पर 2 स्टार मिलेगा, स्टार्टिंग सैलरी 50,000 60,000 देखने को मिलेगा। तो काफी शानदार आपको यहाँ पे मौका है और पूरे इंडिया के विद्यार्थी आपको जनरल कैटेगरी से फॉर्म को भर सकते हैं, कोई आपको इसमें दिक्कत नहीं रहने वाला है। टोटल इसमें पोस्ट की अगर बात करें टोटल सीट आपको कितना कितना रहने वाला है तो 975 आपको टोटल इसमें वैकेंसी रहने वाला है। अगर उसके बाद उम्र की बात करें तो कम से कम आपको 21, अधिक से अधिक आपको कितना चाहिए तो 26 साल या फिर आपको हो सकता है 35 साल, क्योंकि अगर आप 2017 में वैकेंसी आया था
तो कितना उम्र मांगा था, मैक्सिमम तो आपको 26 मांगा था, लेकिन इस बार आपको हो सकता है उम्र कितना मैक्सिमम मांगे तो 35 मांगे, क्योंकि आपको बीच में आपको कोरोना वायरस भी आया था, कोविड-19 आया था, इसके वजह से आपको हो सकता है 35 मांगे। तो इसका आपको जल्द ही आपको मैं आपको इसका नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे ही आपको इसका नोटिफिकेशन आता है ना आपका, तो मैं आपको बता दूंगा कि कितना आपको उम्र मैक्सिमम मांगेगा। ठीक है, अगर उसमें बात करेंगे फी कितना लगेगा, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का आपको 100 रुपया लगने वाला है। बाकी आपको एससी एसटी महिला का यहाँ पर 50 रुपया लगने वाला है। फी में कोई आपको दिक्कत नहीं है, नॉर्मल पेमेंट है। इसमें योग्यता की बात करें, योग्यता तो योग्यता आपने ग्रेजुएशन पास कर रखा है तो इसको भर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई देखिए, अप्लाई आपको इसका मई में आपको अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, ये मई के 3rd वीक में इसका तय है, अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर उसके बाद अगर बात करें चौथी नंबर वैकेंसी की, तो चौथी नंबर वैकेंसी अब काफी लाजवाब वैकेंसी है, इसमें कंपटीशन मात्र आपको 0 रहने वाला है। देखिए, ये जो वैकेंसी आपको निकला है बीएसएससी यानी कि बिहार एसएससी के माध्यम से निकला है। हालांकि पूरे भारत के विद्यार्थी फॉर्म को भर सकते हैं जनरल कैटेगरी से, जो जिसमें आपको क्या निकल करके आया है, तो यह कृषि विभाग में आपको निकल करके आया वैकेंसी। कृषि विभाग किसमें निकल करके आया है भाई, तो कृषि विभाग में आपको फील्ड असिस्टेंट का पोस्ट का क्या नाम रहने वाला है, तो फील्ड असिस्टेंट। फील्ड असिस्टेंट जिसका आपको क्या बोला जाता है, क्षेत्र सहायक बोला जाता है। उसके बाद अगर बात करें पद का नाम, तो फील्ड असिस्टेंट बोला जाता है, जिसमें आपको पोस्ट कितना निकल करके है, तो पोस्ट आपको इसमें 201 पोस्ट निकल करके है। उम्र कितना मांगेगा, तो कम से कम आपको 18 और अधिक से अधिक कितना, तो आपको 37 साल। बाकी यदि आप बीसी ईबीसी से है तो 2 साल का छूट, एससी एसटी कैटेगरी से है तो 5 साल का आपको एक्स्ट्रा छूट देखने को मिल जाएगा। क्लियर है। अगर इसमें बात करें फी की, फॉर्म भरने फी कितना लगेगा, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 540 रुपया लगने वाला है, और बाकी यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं, फीमेल है, तो 135 रुपये यहाँ पे लगेगा। अब बात करें योग्यता की, या कौन कौन से बच्चे फॉर्म को भरेंगे, तो जिन्होंने आपको 12th पास कर रखा है आईएससी से, यानी कि मैथ और साइंस ले, या फिर मैथ या फिर बायोलॉजी से कर रखा है, आपको 12th आईएससी कर रखा है, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें कंपटीशन अदर वैकेंसी की तुलना में कम है, क्योंकि आपको इसमें योग्यता क्या मांगा है, तो आईएससी मांगा है। ग्रेजुएशन वाले बच्चे, कॉमर्स वाले बच्चे तो फॉर्म को भरेंगे नहीं। चलिए बात करें 5वीं नंबर वैकेंसी की, तो 5वीं नंबर वैकेंसी आपको काफी शानदार है, आपको यहाँ पे रहने वाली, जिसमें आपको इसमें एग्जाम नहीं होने वाला है, यानी कि सीधी भर्ती के माध्यम से यहाँ पे आपको सिलेक्शन होने वाला है। जिसमें आपको कौन सा वैकेंसी रहने वाला, तो भैया मध्य प्रदेश में आपको हाई कोर्ट, जिससे आपको मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट का वैकेंसी निकल करके आया है, चतुर्थ वर्ग कर्मचारी का, जिससे आपको ग्रुप डी का पोस्ट आपको यहाँ पे बोला जाता है। मध्य प्रदेश का वैकेंसी, हालांकि पूरे भारत के विद्यार्थी यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे जनरल कैटेगरी से, कोई आपको इसमें दिक्कत नहीं रहने वाला है। और इस वैकेंसी में सबसे खास बात यह है कि आपको इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, यानी कि सीधी भर्ती के माध्यम से यहाँ पे, यानी कि 30 नंबर का मात्र यहाँ पे इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन यहाँ पे करवा दिया जाएगा। आप यानी कि 30 नंबर का होगा, और इंटरव्यू में आपका कोई आपको नाम पूछेगा, पता पूछेगा, एड्रेस वगैरह, यानी कि यूपीएससी जैसा आपको यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होने वाला है, काफी आपको बढ़िया आपको यहाँ पे पूछेगा, यानी कि ये सब 30 नंबर का साक्षात्कार होगा, नॉर्मल, आपका कोई दिक्कत आपको इसमें होने वाला नहीं है। टोटल इसमें फी की बात करें कितना फी लगेगा, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 200 रुपये यहाँ पे लगने वाला है। बाकी यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 100 रुपये यहाँ पे लगेगा। क्लियर है भाई। अगर उसके बाद उम्र की बात करें, तो कम से कम आपको 18 और अधिक से अधिक कितना चाहिए, तो 35 वर्ष चाहिए, जिसमें ओबीसी वालों को 3 साल का छूट और एससी एसटी कैटेगरी का 5 साल का छूट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अप्लाई की बात करें, कब से अप्लाई होना स्टार्ट है, तो 13 मई 2025 से स्टार्ट है। इसका लास्ट डेट आपको 28 मई तक होने वाला है। तो इस फॉर्म को आप जरूर से जरूर भरिएगा। योग्यता, कौन कौन से बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं, अगर आप 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं, या फिर 12वीं पास है, तो इस फॉर्म को आप आसानी से भर सकते हैं। यानी कि मिनिमम योग्यता आपको 8वीं पास मांगा है, और मैक्सिमम योग्यता आपको यहाँ पे 12वीं पास मांगा है। और आपको इसमें एक चीज और कि आपको ग्रेजुएशन वाले बच्चे, हायर क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन नहीं मांगा गया है, तो बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन वाले इसमें फॉर्म को नहीं भरेंगे। अगर आपका आपको मान लीजिए लास्ट क्वालिफिकेशन अगर आपको 12वीं पास है, तो फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है भाई। तो काफी शानदार है, आपको यहाँ पे मौका मिलने वाला, बिना मात्र आपको इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ पे 30 नंबर का इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका यहाँ पे सिलेक्शन करवा दिया जाए, तो काफी शानदार यहाँ पे मौका रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ ये 5 वैकेंसी आपको समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।